नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 डिजिटल के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा हैदर पाकिस्तान से तमाम सरहदों को लांघती हुई हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी हैं और हिंदुस्तान में वो अवैध तरीके से दाखिल हुई हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि अब जीना मरना सब यही है, किसी भी हाल में पाकिस्तान लौटकर जाऊंगी नहीं। लेकिन क्या देश का कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है? दूसरा बड़ा सवाल यह कि सीमा हैदर ऐसा तो नहीं कि कहीं पाकिस्तानी जासूस हैं और उन्हें किसी खास मकसद से हिंदुस्तान भेजा गया है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने सुना सीमा हमारे साथ लाइव मौजूद थी और वो ये कह रही हैं कि अब किसी भी हाल में वो पाकिस्तान लौटकर नहीं जा सकती क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या की जा सकती है, उन्हें वहां छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में क्या कोई प्रोविजन भारतीय कानून के हिसाब से है जिसके तहत उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए, वो भी तब जबकि वो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए? देखिए, जो कानून है इस संदर्भ में जो रेलेवेंट कानून है वो है पासपोर्ट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट और पासपोर्ट एक्ट हो गया और फॉरेनर्स एक्ट। ये तीन एक्ट हैं। इनको नेचुरलाइजेशन जो शादी करने के बाद जो दी जा सकती थी नागरिकता, वो नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इलीगली एंटर करता है इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया तो फिर उसे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भी सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है, इन्हें डिपोर्ट ही करना पड़ेगा। डिपोर्ट ही करना पड़ेगा? बिल्कुल। मतलब इन्हें हिंदुस्तान से वापस भारत की सरकार पाकिस्तान भेज देगी? यस, यही कानून यही है। दूसरी बात है, आप इन्हें रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं दे सकते हैं। परेशानी यह है क्योंकि इंडिया ने कभी 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उस पर साइन नहीं किया। तो इसमें दो प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, प्रिंसिपल्स अगेंस्ट नॉन एक्सपल्शन और प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। अच्छा। कि कोई अगर आ गया है, अगर उससे बड़ी परेशानी है, वहां जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा, तो ऐसी चीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट में आती थी। लेकिन इंडिया उसका सिग्नेटरी है नहीं, वो कानून यहाँ नहीं है। वो कानून यहाँ मतलब रिफ्यूजी स्टेटस तो नहीं मिल सकता। लेकिन एक बात की संभावना जताई जा रही है कि सीमा को हिंदुस्तान की सरकार उनके ऊपर जो बीती है पाकिस्तान में और जिस सर्कमस्टेंसेस में वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई है उसको देखते हुए हिंदुस्तान की नागरिकता दे दे। आप कह रहे हैं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है भारतीय कानून के हिसाब से? ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय कानून में ऐसा है नहीं। और दूसरी बात है, अगर हम ठीक से देखें तो ये मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं है। वो मुस्लिम थी, उन पर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन हो नहीं सकता था। उनका प्यार था या नहीं था, या अरेंज मैरिज था, या जबरदस्ती शादी करवाई गई, जो कुछ भी हालात जी, वो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, वहाँ के मैट्रिमोनियल लॉ से गवर्न होते हैं। इनके 4 बच्चे थे। इन्होंने खुद ही डिस्क्लोजर कर रखा है कि पबजी खेला, पबजी पे प्यार हो गया, उसके बाद उसी प्यार के चक्करों में ये यहाँ आ गई। ऑब्वियसली वहाँ कोई डिवोर्स हुआ नहीं उसका। चलिए, इन्होंने रिलीजन भी छोड़ दिया। मे बी वहाँ के लॉ में ये प्रोविजन होगा, इफ यू चेंज योर रिलीजन, कई जगह होता है, तो इट इज अ मियर फॉर्मेलिटी कि आप उसमें से डिवोर्स हो जाती है आपकी। ठीक है, ये बात तो सामने आई। सपोजिंग शी हैज चेंज्ड हर रिलीजन, लेट अस प्रिज्यूम उसने दूसरी शादी भी कर ली है इनके साथ, ये भी मान लीजिए कि शादी वैलिड भी है, तब भी नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं डॉक्टर जयंती दत्ता। आपने, पहला सवाल तो मेरा ये कि आपने सीमा से खुद बात भी की हमारे शो पर। सीमा हमारे साथ लाइव थी, उनके पति सऊदी अरब से भी हमारे साथ लाइव थे, और सीमा जिस तरह से अपनी बातों को रख रही थी उससे देखकर आपको क्या लगा? मतलब उनका फेस आप कैसे रीड कर पाए और उनके दावों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? और क्योंकि ये बात लगातार उनके आने के बाद यहाँ पर कही जा रही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी जासूस हैं सीमा, उन्हें इस वजह से प्लांट किया गया हो हिंदुस्तान पे, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ की सूचनाएं वहां भेजने के लिए कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। आपको क्या कुछ ऐसा लगा उनको देखकर, उनसे बात करके? देखिए, इस वक्त जो उनकी फेशियल रिएक्शंस थी वो बहुत वेल ग्रूम्ड, वेल रिहर्स्ड, बहुत
इमोशनली तैयार बैठी हैं वो किसी भी चीज़ को झेलने के लिए। अब ये तैयारी जो है ये प्लांटेड है या उनकी अपनी निजी है, उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मन में कि जो एक बच्ची गांव में पढ़ी लिखी बैठी, मतलब पढ़ी लिखी तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ 5वीं तक है, लेकिन उसके हिसाब से जिस तरह से इन्होंने पबजी खेला, जिस तरह से इनकी ग्रूमिंग हुई, और ये दिल नहीं मानता कि इत्तेफाकन है कि इनको कहीं पे कोई अड़चने नहीं आई। देखिए, जहाँ से ये आई है, शारजा चली गई हैं वहाँ से, उसके बाद वो नेपाल गई हैं। नेपाल में से वो बच्चों को एक बच्चे को लेके ही सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, ये 4 बच्चों के साथ लाई हैं। तो मुझे कभी कभी ये अंदेशा होता है कहीं कोई सपोर्टिंग, कोई फॉल बैक ग्रुप तो इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब दूसरी बात जो हैरानी वाली बात है, एक तो और आज हम 2023 में 2021 से ये लोग साथ में पबजी खेल रहे हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि एक ही टीम में falsification of the age is another thing which is raises a doubt in your mind, you know, कि इस तरह की फॉल्सिफिकेशन कैसे हुई। अब अगर देखिए लीगली आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड, लेकिन एक चीज आती है, मैंने उनसे पूछा भी कि आपने जो जमीन बेची तो वो किसके नाम से था, उन्होंने कहा मेरे नाम से था। दूसरी मैंने पूछी उनसे शादी की बात, अगर उन्होंने काठमांडू में शादी कर ली है, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो दैट्स आल्सो एन एविडेंस दैट शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। वो कह रही शादी का कोई प्रमाण पत्र तो नहीं है, हाँ पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, उसकी तस्वीरें उनके पास। वो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ, क्योंकि मंदिर में शादी जिसने करवाई वो पंडित भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब जब आप जिक्र करते हैं सीमा का, मैं एज ए ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में देखूं तो उसमें ये 5 लाइफें हैं, 4 बच्चे हैं, एक वो है। तो ये इस तरह से प्लांट करना, इट कुड बी टेकन एज ए डिफेंस कि भाई ये 4 बच्चों की माँ है, कोई संदेह नहीं होगा इनके ऊपर, इनको प्लांट कर लो। लेकिन जिस तरह से ये जूझ रही हैं उसमें लगता है कि शायद हो सकता है ये प्लांटेड नहीं है। She probably wanted to run away from that gamut, you know. हैदर से छुटकारा पाना चाह रही थी, वहाँ पे जो डेकॉइट्स है उस प्रोविंस से, और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाह रही थी। वही वहाँ से पाकिस्तान में कहीं पे भी रहती, वो कह तो रही थी कि अगर पाकिस्तान में मैं कहीं भी रही तो आई बी स्टोन टू डेथ। तो उसमें बच्चों के भी कोई सहूलियत नहीं है। और यहाँ इन्होंने सचिन को देखा कि ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, ही इज विलिंग टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन, दे आर हैप्पी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिहाइंड क्या क्या तत्व है, क्या क्या फैक्टर है, जो जो चीज़ें हमें मिल रही है। ये देखिए, ये जांच की विषय है। आई डोंट थिंक शी शुड बी हैरेस्ड और पुलिस जाके वार्निंग दे रही है, ये मसला इतना आसान नहीं है। इट शुड बी हैंडल्ड मोर डिलीजेंटली, मोर प्रोफेशनली, मोर देन सीमा। आई एम कंसर्न कि हमारे देश में अगर इस तरह के डिपेंडेंट लेडी 4 बच्चों के साथ घुस आती हैं, 1.5 महीना रहती हैं, खुदा ना खास्ता अगर बाद पता चलता है, उसके बाद ना जाती तो ये खुलासा नहीं होता। तो ये तो एक कैंडिडेट है। हमारे यहाँ ये पोरस बॉर्डर जो है, ये चाइना के लिए भी है, ये बांग्लादेश के लिए भी है, ये बाकी दूसरे जो कंट्री है, नेपाल से आना इंडिया में अगर इतना आसान है तो कौन कौन हमारे देश में इस तरह से घुस रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को तो आप बहुत अच्छे से समझती हैं, लवर्स की साइकोलॉजी को भी समझती हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर जब बात करो सीमा से, तब सीमा ये कहती है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। प्यार में देखिए हम तमाम सरहदें लांघ कर हिंदुस्तान पहुंच गए, जिएंगे तो सचिन के साथ, मरेंगे तो सचिन के साथ। समीर जी, ये जीने मरने की नौबत, ये इंटेंसिटी ऑफ लव, ये मजबूरी के कारण है सीमा जी की इस हालात में। अच्छा, अगर ये पहले होती, 4 बच्चों से पहले होती, तो मैं आजमाइश करती और मैं कहती कि जिससे आपका प्यार हो रहा है उसका भी फेशियल रिएक्शंस मेरे से इंटरप्रेट करवा लो। मेरे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एंगेजमेंट से पहले आ जाते हैं कि मैम देखो तो ये बंदा सही है। कई जगह मैं मना कर देती हूँ तो बच्चे मान भी जाते हैं, नहीं चलेंगे। जो बच्चे जाते हैं आगे ठोकर खाते हैं, फिर वापस आते हैं, मैम आपने कहा था लेकिन अब ये हुआ। हर जगह ये इट्स नॉट अ फुल प्रूफ थिंग, बट सिंस आई बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 45-46 ईयर्स, ये मानना 4 बच्चों के बाद आपको इतना प्यार हो गया, आप इतनी डूब गई उस प्यार में इमोशनली कि आपने अपना देश छोड़ दिया, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ
क्योंकि इनको भागना था वहाँ से, नहीं तो शायद ये मारी जाती। और वहाँ से निकल के आने के लिए इंडिया वॉज द ईजिएस्ट थिंग। एंड यू नो शी हैड ऑलरेडी मेट सचिन, उनसे उनकी मुलाकात हो गई, उन्होंने आजमाइश कर ली, उसको भांप लिया। हालांकि कि इतना ये इजी कितना- होना नहीं चाहिए इंडिया को। इंडिया वो इतना तो- एक्सेसिबल कैसे है, और इंडिया के इंडिया के बॉर्डर्स लिए- को इंडिया क्रॉस के करते लिए हुए जो वो सभी- कैसे नेपाल से हिंदुस्तान नहीं, पहुंच समीर गई, जी, एक पाकिस्तानी लेडी। इंडिया को ये बहुत बड़ा एक गंभीर सीमा सवाल है। नहीं, इंडिया को सिर्फ एक सीमा के लिए नहीं, बल्कि इनके बॉर्डर में इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि कौन कौन घुस रहा है, ये तो एक सीमा है, 4 बच्चे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और राय साहब, मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने अवैध एंट्री ली है, अवैध तरीके से कोई हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है, तो उसके ऊपर कौन कौन से कानून लगते हैं और उसको कितनी सजा हो सकती है सिर्फ इस अपराध में? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कितनी बार, न जाने कितने ऐसे लोग बॉर्डर के पास पकड़ लिए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे मछुआरे कई बार पकड़ लिए जाते हैं जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं, उनको वहां पकड़ लिया जाता है, पाकिस्तानी मछुआरों को यहाँ पकड़ लिया जाता है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो टहलते हुए पाए जाते हैं बॉर्डर के पास, पता करो तो उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनको पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, सालों से वो लोग जेल में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा अवैध तरीके से दाखिल होती है और उसके बाद जांच करती है पुलिस, और जाहिर है कोर्ट में तथ्य जो रखे जाते हैं उसके बाद जमानत हो जाती है सीमा की। ये अंतर क्यों? देखिए, 2-4 चीजें हैं। एक, अगर कोई इलीगली एंटर कर गया टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो उसे अंदर रखना है, कन्फाइन करके रखना है टिल द टाइम ही इज नॉट डिपोर्टेड। इसीलिए अब डिपोर्टेशन में सामने वाला देश अग्री करे, न अग्री करे, डिसएग्री करे, उसके जो जो मैकेनिज्म है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं, तो इसीलिए एट लेंथ आदमी को आप, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कोई दूसरा ऑफेंस है ही नहीं, हाँ, वो जासूस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप उसको कन्फाइन करके रखेंगे जब तक कि आप उसको वापस। अच्छा, अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये आप जानते ही हैं। कल हम लोगों ने PMLN, जो कि रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान के, उसके बहुत सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को लाइव लिया वहां से। तो पहली चीज उन्होंने छूटते ही कही कि अरे ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो आपकी हिंदुस्तानी कोई लेडी है जिसको आपने बहला फुसला के पढ़ा लिखा कर ये सब आप उनसे कहलवा रहे हैं। तो ये उनका पहला रिएक्शन था, मतलब ये डायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि नहीं तो पाकिस्तानी है ही सभी नहीं। कल तो ये भी बोलेंगे वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, नेपाल की है, नेपाल में शादी करी है, वहां से ग्रेटर तो ये सारी नोएडा पहुंच गई। पेचीदगियां तो है ना कानून की नजर में। नहीं, वो तो आदमी बेवकूफ था, जिसने भी बोला वो बेवकूफ था। हाँ। ये सारा वैलिड पासपोर्ट है उसके, Exactly. हस्बैंड ने वहां पर, मैंने यही कहा। उसी वही कराची में उसने FIR भी करवा रखा है। हाँ। सारी चीजें, वो तो बेवकूफ आदमी था, बेवकूफ की बातों का क्या कहना। राय साहब, एक बात और है जी। सीमा ने अपने बच्चों के लिए भी एप्लीकेशन डाली हुई थी इंडिया आने के लिए, उसको वीजा नहीं मिला, तो ये एफर्ट भी उसने करी नहीं, हुई उसकी है। स्टेटमेंट, मैम, जहां तक मैं जो सुन रहा था, आज ही मैंने सुना, उसने कहा कि जब उसने ये पता किया, प्रोसीजर शुरू किया फॉर द वीजा, उसे मालूम हुआ कि गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, और वो उसे लगा कि जहां गैजेटेड ऑफिसर इन्वॉल्व होगा सारी चीजें खुल जाएगी, इसलिए उसने वो रूट फर्दर एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये वो मान रही है कि देखिए, हिंदुस्तान आप में अवैध तरीके से दाखिल, ये मान रही है। प्राइम ऑफिस जो लेंगे ना, नहीं, the question arises if she was a planted agent, यस, इतनी इस तरह से हिकअप्स उसको नहीं आने, you know, तो chances honestly, are if she you is ask probably me, not a planted agent. prima facie, she doesn't look like any planted agent. Absolutely, Yes, absolutely. ये प्यार मोहब्बत का ही मामला है। प्यार मोहब्बत का ही। प्यार मोहब्बत उससे रिलेटेड बेवकूफी का ही मामला है कि बेवकूफ की तरह ये कर लिए प्यार में आकर। तो PUBG खेलते हुए PUBG, प्यार में। PUBG। है, शी इज अ लेडी, हस्बैंड 4 साल से बाहर था, ये भी with 4 children, obviously there was money which the husband was selling, they were sending to her. आपने देखा होगा कि उसने एक बात जब बोली, उसमें slight variance था, and then she corrected herself. She said, ये पैसे कहाँ से आए? आपने पूछा था पैसे कहाँ से आए? तो पहले उसने कहा कि हैदर मुझे पैसे भेजता था, मैं अपना पेट काट के उसी पैसों में कम खाती थी और जमीन लेती थी। Suddenly she said, मेरे गहने के पैसे थे, उसे किसी ने बताया होगा कि अब इससे तो हैदर का क्लेम तुम बना रहे हो उस पैसे पर। तो ओनली टू दैट एक्सटेंट है, तो बेवकूफी का ही मामला। दूसरी बात, अभी जैसे जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान में इट हैज काइंड ऑफ बिकम अ क्रेज कि इंडिया में लाइफस्टाइल इज बेटर, स्टैंडर्ड्स आर बेटर, लिबर्टी इज Entry is easy. obviously the last comes up कि now there is an entry,
over there they ये बहुत गंभीर है। they ये see बहुत their ये मेरे ख्याल से आपके counterparts, they प्रोग्राम will जो point- सुन रहे हैं उनको इस पे तवज्जो जी देनी जी, चाहिए। there was quite a few counterparts जिनके रिलेटिव रहे ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हें ये करना होता है, वहाँ तो कुछ नहीं, हम तो फ्री हैं, घूम रहे हैं, आजाद हैं, हाँ। सब लोग बढ़िया हैं, everyone is getting it, ठीक है, जो भी राजनीति हो रही है मेरे ख्याल से this 3 way or तलाक that भी way, हट but it गया doesn't make a है। difference. राय साहब 3 तलाक भी हट गया है। बिल्कुल, मतलब ये उसके बहुत खिलाफ बड़ी कानून है, achievement कोई है। ट्रिपल तलाक दे नहीं सकता इन ट्रिपल से। तलाक हट चुका है, तो इसीलिए आप और हंगामा भी आप करेंगे यूनिफॉर्म जी। सिविल कोड, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? वो 5-10 इस्लामिक कंट्रीज में पहले ही यूनिफॉर्म बिल्कुल सिविल सही कोड बात है, लेकिन कुल और मिलाकर जहां यूनिफॉर्म- तक सीमा हैदर का सवाल है, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसमें जो पिछले 3 दिनों से लगातार बहस हो रही है, हम भी तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी को जयंती दत्ता जी से बेहतर कोई समझता नहीं, उनसे हमने बात की, तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि ये प्यार मोहब्बत का मामला नजर आता है। पहली नजर में सीमा पाकिस्तान की जासूस नजर नहीं आती, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ना ही किसी साइकोलॉजिस्ट का है, ना ही किसी लॉयर का है, ये काम जांच एजेंसियों का है। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय कानून के हिसाब से जिस तरह से वो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई हैं, हमारा कानून, भारतीय कानून ये कहता है कि उन्हें डिपोर्ट करना ही होगा, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना ही होगा। कुल मिलाकर अब इस मामले में होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल TV9 डिजिटल के इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।